इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो देखिए क्या है, अभी तक हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे उसमें क्या था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। मैक्सिमम केसेस में वही केस आता है, लेकिन कभी कभार किसी क्वेश्चन में हो सकता है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। मीन्स क्या हुआ, इसमें फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, मतलब वो जो लोन अभी हम लोगों ने स्टडी किया वो फर्म के लिए लाइबिलिटी था, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था। और यहाँ पर क्या है, फर्म के लिए ये लोन एसेट्स है कि फर्म किसी पार्टनर को दे रही। कई बार होता है कि फर्म के पास एक्सेस मनी है और कोई पार्टनर पैसा लेने को, पैसा उधार मांगा कि हमको ही दे दो, तो दे दिया, तो उसमें क्या रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये बहुत कम केसेस में आता है, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर, ठीक है ना, कि फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है। इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन एट अ रेट एग्रीड अमंग द पार्टनर। मतलब जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तो कितने, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि इट विल शेयर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द रेट एग्रीड अमंग द पार्टनर। मतलब फर्म जब पार्टनर को लोन देगी तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करना है ये ऑलरेडी वो लोग तय कर लेंगे। ठीक है, तय कर लिए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि फर्म, जैसे फर्म पार्टनर से ले रही थी तब तो वहाँ रूल था 6% का, लेकिन यहाँ पे आप तय कर लें, ज़्यादा बेटर है। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन given or agreement to charge interest does not exist, interest is not charged on the loan given। इसी वजह से ये पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग क्या सोचते कि आपका कॉमन सेंस कहता कि अगर तय नहीं है इंटरेस्ट का रेट, तो अगर जैसे कि अभी हम लोग स्टडी किए थे पहले वाला टॉपिक कि जिसमें क्या था, कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा था और इंटरेस्ट का रेट तय नहीं है तो हम लोग 6% पर एनम का इंटरेस्ट उसको पे कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो तय कर लिया तब तो ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप डीड में तय कर लिया हो या बीच में भी हो सकता है कि वो किसी उसमें तय कर लें, जब लोन देते समय दोनों पार्टनर एग्री हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तय नहीं है, फर्म जो लोन दे रही है पार्टनर को उस पर अगर इंटरेस्ट का रेट तय नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लिखा ना, एग्रीमेंट नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन। मतलब ये आपको याद रखना है कि पार्टनर अगर लोन दे रहा था, तय नहीं है इंटरेस्ट का रेट, तो 6% पर एनम चार्ज होने लग रहा था फर्म के ऊपर। लेकिन फर्म ने पार्टनर को दिया है और तय नहीं है तो कोई इंटरेस्ट पार्टनर को, फर्म को नहीं देना पड़ेगा, पार्टनर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन बाय द फर्म, अगर तय है, टू अ पार्टनर इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इफ कैपिटल अकाउंट, ये हम आपको बताते हैं, बता रहे हैं कि अगर हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, लेकिन अगर चार्ज कर रहे हैं, जनरली चार्ज ही करना चाहिए, तो चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नगद में तो देगा नहीं इंटरेस्ट वो, तो इसलिए वो अपना पार्टनर अपना कैपिटल अकाउंट क्या करा लेगा फर्म की बुक में, डेबिट। जैसे आप किसी को लोन दें तो लोन देते समय भी वो डेबिट हुआ होगा आपकी बुक में। इसके अलावा उस पर जो इंटरेस्ट चढ़ रहा है तो उसकी एंट्री क्या होती है कि उस समय भी हम उसको डेबिट करते हैं। तो अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब फर्म के लिए ये एक इनकम है, जो पार्टनर से जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और इन्होंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और जो करंट अकाउंट का नाम यूज किया, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। एक्चुअली क्या है, जो कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, जो 1-2 दिन की क्लास बाद हम स्टडी करेंगे। क्या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल अकाउंट आएगा और फिक्स वाले में करंट अकाउंट आएगा। तो ये हम डिटेल में 1-2 दिन बाद डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको कैपिटल या करंट कोई भी कॉमन मान सकते हैं। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे,
कि जब भी इंटरेस्ट ड्यू होगा पार्टनर के ऊपर, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए फर्म उसे इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रही है। वो लिख रही है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर रही है टू में। और डेबिट किसको कर रही है, अगर नगद में मिल जाता तो कैश या बैंक को डेबिट करती, लेकिन चूंकि पार्टनर ने नगद कैश में नहीं दिया होगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये हम आपको बाद में बताएंगे कब कैपिटल आएगा कब करंट आएगा, तो इनमें से कोई एक अकाउंट क्या होना है, डेबिट होना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होना है, क्रेडिट होना है। और जो इनकम, इंटरेस्ट चूंकि इनकम हो गई है, तो आपको बताया था जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती हैं वो ईयर के लास्ट में कहाँ ट्रांसफ़र होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर चूंकि ये इनकम है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये जब हम पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री है ये। उसमें होता था इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर डेबिट होता था, इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र करते समय क्रेडिट होता था। यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है, इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र होते समय ये डेबिट हो रहा है। इसको एक बार मन में आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं।